नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु एक महान राजनीतिक विचारक जिसने अपने विचारों के माध्यम से नागरिकता संबंधी विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु से पहले किसी भी विचारक ने नागरिकता संबंधी इतने व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं। अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक विचारक है जिसने नागरिकता संबंधी विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु का मानना है कि राज्य नागरिकों का समूह होता है और राज्य में नागरिकता किसे मिलनी चाहिए, नागरिकता के लिए क्या आवश्यक गुण होने चाहिए, नागरिकता को किस आधार पर निषेधात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये सभी आधारों पर अरस्तु ने विचार प्रस्तुत किए। उन विचारों पर हम चर्चा करते हैं। अरस्तु की जो नागरिकता संबंधी धारणा है उसके अनुसार अरस्तु का मानना है कि नागरिकता केवल जन्म स्थान के आधार पर नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि राज्य में नागरिकता उन्हीं व्यक्तियों को मिलनी चाहिए जो न्याय प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेते हों, अर्थात जो कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में, प्रशासनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, केवल उन्हें ही नागरिकता मिलनी चाहिए। यदि अरस्तु की इस परिभाषा के आधार पर हम नागरिकता दें तो वर्तमान समय में नागरिकता को अरस्तु की परिभाषा के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अरस्तु का मानना है कि नागरिकता किन्हें मिलनी चाहिए या नागरिकता की जो निषेधात्मक जो रूप है उस पर भी अरस्तु ने चर्चा की है। अरस्तु का मानना है कि निवास स्थान से ही नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्य में निवास करता है केवल उस आधार पर नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि निवास जो निवासी है वह तो दुश्मन व्यक्ति भी या विरोधी व्यक्ति भी हो सकता है। निषेधात्मक रूप से यदि हम देखें तो अभियोग के आधार पर जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि विदेशी व्यक्ति पर भी मुकदमा चल सकता है। अरस्तु ने यह भी माना है कि जो निर्वासित व्यक्ति है उसे भी नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए, और साथ में जो राज्य में जन्म लेता है, राज्य में किसी नागरिक के संतान उत्पन्न होती है तो उस आधार पर भी नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि राज्य के जो स्वरूप है वो प्राय बदलता रहता है। साथ में ये भी माना है अरस्तु ने कि संपत्तिहीन व्यक्तियों को भी नागरिकता से वंचित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह राज्य में के विकास में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। दास को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए कि दास जो श्रम कार्य में व्यस्त रहते हैं वे राज्य के प्रति विकास संबंधी कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। श्रमिक वर्ग को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका अधिकतर जो समय है वो श्रम के लिए उपयोग में लिया जाता है, वह साध्य के रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए श्रमिक वर्ग को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। संपत्ति को एकत्रित करने वाले जो अनावश्यक जैसे ब्याजखोर हैं, सूदखोर व्यक्ति हैं, उनको भी नागरिकता से वंचित किया जाना चाहिए। स्त्रियों और बच्चों को भी नागरिकता से वंचित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें बौद्धिक क्षमता कम होती है। इसके अलावा वृद्ध पुरुषों को, वृद्ध व्यक्तियों को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वह राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ये निषेधात्मक व्यवस्थाएं, ये निषेधात्मक विचार अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इन आधारों पर नागरिकता को वंचित किया जा सकता है, नागरिकता को रोका जा सकता है। राज्य किसी भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं प्रदान कर सकता है। राज्य निषेधात्मक रूप प्रस्तुत कर सकता है नागरिकता के संबंध में। ये अरस्तु के द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए। अरस्तु ने यह भी माना कि किन नागरिकों में क्या आवश्यक गुण होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए जिनके आधार पर नागरिकता दी जानी चाहिए। अरस्तु का मानना है कि जो राज्य में न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया में भाग लेते, तो न्यायिक और प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। इन कार्यों के प्रति बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है, और वह व्यक्ति जो साध्य के लिए कार्य करता है, किसी उद्देश्य के लिए कार्य करता है,
जिनसे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, वे उद्देश्य जो कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया को संपादित करते हैं, राजकीय पदों को संपादित करने का कार्य करते हैं, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। और उन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए जो केवल साधन के रूप में प्रयोग में आते हैं, जो केवल साधन के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचार जो प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों के आधार पर वर्तमान समय में इन नागरिकता संबंधी जो परिभाषा है या आवश्यक गुण है, उनको लागू नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में जो इतने विशाल काय राज्य हैं जहां सभी व्यक्तियों को समानता का दर्जा दिया गया है, अतः ऐसे राज्य में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार लागू नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो अरस्तु संबंधी नागरिकता संबंधी जो विचारधारा है, ये केवल उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए हैं। ये केवल उस समय के नगर राज्यों तक ही सीमित है। वर्तमान समय में विशालकाय राज्यों पर, बड़े राज्यों पर, जहां सभी व्यक्तियों को समानता का अवसर दिया जाता है, जहां सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन अरस्तु के द्वारा दास, स्त्री और श्रमिक व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित किया गया है। और ये जो अरस्तु के विचार हैं, ये केवल उस समय की परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो नागरिकता अपने आप में एक विशाल व्यवस्थाओं को, विशाल विचारों को प्रस्तुत करती है, और नागरिकता का अर्थ व्यक्ति की विकास व्यवस्थाओं को लेकर किया जाता है। वर्तमान समय में अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचारों को लागू करना संभव नहीं है। अरस्तु की जो नागरिकता संबंधी जो अवधारणा है, वह उसमें कई कमियां हैं। वो अपने आप में विरोधाभास लिए हुए। उन अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो अवधारणा है, उसकी यदि हम आलोचना देखें तो निश्चित तौर पर विभिन्न प्रकार के विचारों में आलोचना दिखाई देती है, उसमें कई प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। संकुचित परिभाषा। अरस्तु के द्वारा जो नागरिकता संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें केवल विधि और न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों को ही नागरिकता दी गई है। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो इस प्रकार की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के आधार पर काफी लोग यानी अधिकांश लोग नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। अतः ये जो परिभाषा है, एक संकुचित परिभाषा के तौर पर दिखाई देती है। आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं। अरस्तु की जो नागरिकता संबंधी विचार है, जो आधुनिक प्रजातंत्रीय व्यवस्था पर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि वर्तमान प्रजातंत्रीय व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समानता का दर्जा, सभी व्यक्ति समान रूप से प्रशासनिक व्यवस्था में भाग लेते हैं, सभी कार्यों में भाग लेते हैं। अतः अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो विचार हैं, वह आधुनिक प्रजातंत्रीय व्यवस्था पर लागू नहीं हो सकते हैं। अगला, श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित। अरस्तु ने श्रमिकों के प्रति नागरिकता संबंधी निषेधात्मक रूप अपनाया है। अरस्तु ने श्रमिकों को नागरिकता से वंचित किया गया है। वर्तमान समय में यदि ये देखें तो श्रमिक राजनीतिक सभी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, साथ में राज्य का और अपना खुद का विकास करते हैं, लेकिन अरस्तु के द्वारा श्रमिकों को नागरिकता से वंचित किया गया है, उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। अतः ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। अगला, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं। अरस्तु के जो विचार है, वर्तमान बड़े विशालकाय राज्य जहां अधिकांश जनसंख्या निवास करती, उन राज्यों पर लागू नहीं हो सकते हैं। ये उस समय तत्कालिक जो नगर राज्य हैं, उन पर ही सीमित रह सकते हैं। वर्तमान समय में ये विशालकाय अधिकांश जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं है। ये केवल अरस्तु के समय जहाँ नगर राज्य होते थे, उन्हीं पर लागू हो सकते हैं नागरिकता संबंधी विचार। वर्तमान समय में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार लागू नहीं हो सकते। अनेक वर्गों एवं अनेक गुटों का उदय। अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार हैं, वो विभिन्न प्रकार के गुट, विभिन्न प्रकार के वर्गों को जन्म देते हैं। यदि हम देखें तो ये दास वर्ग, श्रमिक वर्ग, स्त्री वर्ग, अलग अलग गुटों को जन्म देते हैं। केवल यदि इन गुटों को जन्म देने से राज्य में अव्यवस्था, अशांति का दौर उत्पन्न होगा, और
यदि हम देखें तो अरस्तु ने जो विभिन्न वर्गों को नागरिकता से वंचित किया, इन वंचित करने से विभिन्न गुटों का, विभिन्न वर्गों का जन्म होता है और इस जन्म होने से राज्य में अशांति और अव्यवस्था स्थापित होती है। धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण यदि हम देखें तो अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो विचार है धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण को केवल कुलीन वर्ग की ये दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं, क्योंकि इस दृष्टिकोण में श्रमिक वर्ग को, दास वर्ग को और बुजुर्ग वर्ग को वंचित किया गया है नागरिकता से। अतः अरस्तु के जो विचार हैं वो उसमें बहुत बड़ी कमी है। स्त्रियों को नागरिकता से वंचित, अरस्तु का मानना है कि स्त्री प्राय हमेशा किसी न किसी के प्रति आश्रित रहती है, माता पिता, पतिवर्ग या के प्रति आश्रित रहती है। इस कारण से उन्हें नागरिकता से वंचित किया जाना चाहिए। वह राज्य में अपना पूर्ण कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगी। इस कारण से स्त्रियों को नागरिकता से वंचित किया जाना चाहिए और ये भी बहुत बड़ी कमी है। अगला, प्रवासी नागरिकों पर लागू नहीं। अरस्तु के जो विचार हैं वर्तमान समय में यदि देखें तो प्रवासी नागरिक भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, लेकिन अरस्तु के जो विचार हैं प्रवासी नागरिकों पर लागू नहीं होते। बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक, अरस्तु के जो विचार हैं यदि हम देखें तो नागरिकता की दृष्टि से बहुसंख्यक वर्ग को नागरिकता से वंचित किया जाएगा, क्योंकि अरस्तु श्रमिक वर्ग, दास वर्ग और बुजुर्ग वर्ग, स्त्री वर्ग को नागरिकता से वंचित करता है। अतः यदि हम देखें तो इन वर्ग को अगर वंचित किया जाता है नागरिकता से तो बहुसंख्यक वर्ग नागरिकता से वंचित हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी कमी है। अगला, अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर जोर, यदि हम देखें तो अरस्तु के जो विचार हैं नागरिकता संबंधी उसमें अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर विशेष जोर दिया गया है। अरस्तु का मानना है कि न्याय संबंधी कर्तव्य, राजकीय पदों की प्रक्रिया में भाग लेने संबंधी कर्तव्य, कानूनी कर्तव्यों का पर अधिक से अधिक जोर दिया गया है और अधिकारों को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। अतः अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में विभिन्न प्रकार की कमियां हैं। इन कमियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार हैं वर्तमान व्यवस्था में लागू नहीं किए जा सकते हैं। इन विचारों को वर्तमान व्यवस्था पर लागू नहीं किया जा सकता। ये केवल नागरिकता संबंधी जो विचार हैं ये अरस्तु की उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों, व्यवस्थाओं, उस समय के नगर राज्यों तक ही सीमित हैं। वर्तमान समय में नागरिकता संबंधी जो विचार हैं उन्होंने अपना एक नया रूप ले लिया है। वर्तमान समय में नागरिकता एक व्यापक रूप लिए हुए और ये अरस्तु के जो विचार हैं ये संकुचित रूप लिए हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अरस्तु के जो विचार हैं वह उस समय की व्यवस्थाओं, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान समय में ये विचार लागू नहीं किए जा सकते।